आइए एक बार पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर स्वागत है। तो आइए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम त्रिकोणमिति में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को लेकर के बात को सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रयास करते हैं हम लोग जानने का। तो देखते हैं, आपको पता है कि अगर हम यहाँ मैक्सिमम लिख दें और यहां मिनिमम लिखते हैं। मैक्सिमम आपको पता है अधिकतम मान है, मिनिमम न्यूनतम मान है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है? 1 होता है। मिनिमम मान क्या होता है? -1। लेकिन अगर यहां पर हम साइन स्क्वायर थीटा कर दें तो आपको पता है कि 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। लेकिन -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर 1 आ जाएगा तो 1 तो यहां पर मैक्सिमम है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो ऋणात्मक नहीं होगी? वो क्या होगी? 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान आपका 1 हो गया, मिनिमम मान 0 हो गया। इसी तरीके से अगर हम साइन क्यूब थीटा की बात करें, साइन क्यूब थीटा आपको पता है ये 3 विषम हो गया। अगर ये विषम हो गया तो 1 होगा, लेकिन ये क्या होगा? -1। एक बात आप लोग सभी ध्यान से समझते रहना। आपको पता है कि पहले भी इस बात को ऐसे भी आपको सिखाया गया है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होती है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। एक कंफ्यूजन हमें आपको यहां से निकालना है। कभी कभी आपको ये बात लगती है कि क्या यहाँ साइन 2 थीटा हो जाएगा तो इसका मान कुछ और हो जाएगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते रहिए कि थीटा अर्थात अगर कोण का मान घटेगा बढ़ेगा तो मान तो घटे बढ़ेगा, बट इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और अधिकतम वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे अगर हम आपको बताएं कि कोई कह दे कि साइन 2 थीटा लिखा है या साइन 3 थीटा लिखा है या साइन 4 थीटा लिखा है या साइन 6 थीटा लिखा है या साइन 7 थीटा बाई 5 लिखा है, ये कुछ भी लिखा हो, आपको कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगी। इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगी। अब अगर इसी पर अगर हम आपसे कहते हैं कि सपोज कीजिए ये साइन स्क्वायर 2 थीटा है, साइन स्क्वायर 3 थीटा, साइन स्क्वायर 5 थीटा या साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो स्क्वायर होने के बाद भी इसकी वैल्यू 2 थीटा 3 थीटा 5 थीटा थीटा बाई 2 कुछ भी हो जाए तो इसकी वैल्यू 0 या 0 से अधिक, लेकिन 1 या 1 से कम। तो आप ये बात कंफर्म रहिए, एकदम पूर्णतः कंफर्म हो जाइए। कभी कभी आपके दिमाग में आता है कि साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू तो 1 है, तो क्या साइन 2 थीटा की भी अधिकतम वैल्यू 1 होगी? हाँ, साइन 2 थीटा की भी अधिकतम वैल्यू 1 ही होगी। साइन 3 थीटा की भी अधिकतम वैल्यू 1, कोण बदलता जाएगा लेकिन मान में कोई बदलाव नहीं आता। तो आइए वापस आते हैं। तो यहां से आपने सीखा साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1, मिनिमम -1, साइन स्क्वायर थीटा का 1, 0 डॉट। अब आपको एक सबसे काम की बात ये सीखनी है कि ये सारे संबंध किस पर लागू होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर cos थीटा करोगे तो उसका भी अधिकतम मान 1 होगा, मिनिमम मान -1 होगा। अगर cos स्क्वायर थीटा करोगे तो उसका अधिकतम मान 1 होगा, मिनिमम मान 0 होगा। लेकिन अगर cos क्यूब थीटा कर दोगे तो cos क्यूब थीटा कर दोगे
तो इसका मैक्सिमम मान 1 होगा, मिनिमम मान -1। कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यहीं पर cos पावर 4 थीटा या sin पावर 4 थीटा कर देंगे तो इवन हो गया, और अगर इवन हो गया तो फिर से इवन होने पर मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी 1 होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से लेकिन अगर ऑड है तो ऑड पर मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो ये तो आपका साइन और कास का हो गया। अब बात हम करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा, आपको पता है कि टेन थीटा का मान -∞ से +∞ तक होता है। तो अगर हम यहां -∞ लिख दे और यहां ये इधर +∞ और इधर -∞, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। लेकिन हमारे आपके लिए इनफाइनाइट वैल्यू किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम इस पर क्वेश्चन नहीं करते हैं। इसी तरीके से अगर हम tan स्क्वायर थीटा कर दें, tan स्क्वायर थीटा कर दें, तो tan स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान तो +∞ ही होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि जो ऋणात्मक ना हो वो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, 0। अब अगर हम tan क्यूब थीटा की बात करें, tan क्यूब थीटा की बात करें, तो tan क्यूब थीटा फिर से ये विषम हो गया। अगर ये विषम हो गया तो ये आपका +∞ और ये -∞। यहां से इंटरेस्टिंग बात फिर आप समझिएगा कि जो रिलेशन tan के साथ हो रहा है वही रिलेशन आपका cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा और cot क्यूब थीटा के साथ है। लेकिन फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि tan और cot थीटा का महत्तम और न्यूनतम मान चूंकि इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट वैल्यू को हम अपरिभाषित या अनडिफाइंड कहते हैं, इसलिए यहां पर +∞ और -∞ का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। बट इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं थोड़ा वेट करें, अभी मैं आपसे बात करूंगा। फिर से आपको ये कंफर्म करा दूं, जैसे यहां पर मैंने कहा था कि sin 2 थीटा है, 3 थीटा है, 4 थीटा है, 6 थीटा है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, स्क्वायर है तो इसके बीच में होती है। उसी तरीके से अगर यहाँ tan 2 थीटा होगा या tan 3 थीटा होगा या tan 4 थीटा होगा या tan 5 थीटा होगा या tan 6 थीटा होगा, तो उसकी वैल्यू किसके बीच में होगी, ये +∞ और -∞, सारी प्रक्रिया वही लगती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी बात थी, अब तीसरे की बात करते हैं। यहां थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपको परेशान कर सकता है। जो सेक थीटा होता है जी, सेक थीटा, तो सेक थीटा का अधिकतम मान तो +∞ होता है और मिनिमम मान -∞। ध्यान से देखना, इसमें कई चीज आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर सेक स्क्वायर थीटा हो गया तो +∞ और फिर ये 0 होगा, और अगर ये सेक क्यूब थीटा हो गया, फिर से 8 हो गया, तो +∞ और ये -∞ होगा। लेकिन इसमें एक सबसे काम की बात यह है, चूंकि सेक थीटा आपका cos थीटा का व्युत्क्रम होता है, इसलिए यहां पर एक काम की बात आपको सीखनी है। काम की बात सीखनी है। क्या सीखनी है कि सेक थीटा की जो वैल्यू है वह 1 या 1 से अधिक होती है, या सेक थीटा की वैल्यू -1 से कम या उसके बराबर होती है। सेक थीटा का मान जो है -1 से 1 के बीच में नहीं होता, ये बहुत काम की चीज है। सेक थीटा का मान कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। किंतु ये बात कंफर्म रहिएगा, किंतु -1 अथवा 1
अवश्य होता है। ये बात जरूर ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये परेशान करेगा कि सेक थीटा प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, लेकिन जब आप यहां से सेक स्क्वायर थीटा करोगे, अब आप बात को समझिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। अब आप समझ पाएंगे कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, जो मैं अभी आपको बता रहा था, इसलिए आपको बार बार मैं कहता हूं वीडियो पूरा देखा करिए। तो जब ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, चूंकि हमने आपको बताया इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं होती है, इसलिए अब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो मैं यहां बता रहा था 0, ये गलत है। क्या आएगा यहां? सेक स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम मान होगा वो 1 होगा, ये सही होगा। अब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेक थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता ही नहीं, तो सेक स्क्वायर थीटा का भी नहीं होगा। और यही प्रॉपर्टी आपकी किस में लगती है? यही प्रॉपर्टी आपकी कॉसेक थीटा में लगेगी, यही प्रॉपर्टी कॉसेक स्क्वायर थीटा में लगेगी, और यही प्रॉपर्टी कॉसेक क्यूब थीटा में लगेगी। तो आप ये बात जानते रहिए कि सेक थीटा प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा है तो प्लस इनफाइनाइट। और ये कंफ्यूजन निकालने के लिए मैंने एक बार आपको 0 बताया, फिर मैंने आपको बात को दोहराया कि इसका न्यूनतम मान सेक स्क्वायर थीटा का 1 होता है, जबकि सेक क्यूब थीटा का मान फिर से प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट होता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। अब आइए इस पर देखते हैं। आइए कुछ और छोटी छोटी बातें हम सीख लें। जैसे आपको एक सिंबल आपको बताते हैं, जैसे कहीं लिखा हो असमिका, बहुत काम की चीज है, इसे आप समझने की कोशिश करें। असमिका, अगर कहीं पर ये सिंबल लिखा हो, ये या ये या ये, तो इसे हम असमिका का सिंबल कहते हैं। अब इसका एक्टिविटी क्या होती है, क्रिया विधि क्या होती है, इसे भी आप समझ लें। बहुत काम की चीज है, इसे आगे हम इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्रिया विधि क्या होती है? जैसे कहीं लिखा गया हो कि यदि a ग्रेटर देन b, तो जैसे ही इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -a इज लेस देन -b हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा भी आप कह सकते हो कि अगर -a ग्रेटर देन -b, तो a इज लेस देन b। तो हम लोगों ने एक छोटी सी बात यहां से सीखी कि जैसे ही इसमें माइनस से गुणा होता है, वैसे ही इसका जो माउथ होता है पलट जाता है। इट मीन्स वैल्यू कम है तो अधिक हो जाती है, लेस है तो ग्रेटर हो जाती है, ग्रेटर है तो लेस हो जाती है। अब इसका यूज कैसे करेंगे आपको ये सीखना है। जैसे कहीं लिखा गया हो कि अगर कोई कह दे कि 3 माइनस साइन थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान, इसे हम कई तरीके से सीखेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आप समझिए। अब आप समझे, यहां से आपको मैंने भी बताया कि साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में होती है? -1 से 1 के बीच में। साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में होती है? -1 से 1 के बीच में। यहां किससे मल्टीप्लाई है? माइनस। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माउथ पलट जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। अब इसमें ऐड कितना करना है? 3 ऐड करना है। 3 ऐड कर दो तो 3 + 1, 3 माइनस साइन थीटा, और ये 3 माइनस, तो ये आपका हो गया 4, ये हो गया 3 माइनस साइन थीटा, और ये हो गया 2। अब इसी को व्यवस्थित कर दो, या आप इसको लिख सकते हो 3 माइनस साइन थीटा,
ये 2 और ये 4। तो यहां से एक बात समझ में आई कि इसकी वैल्यू जो आपको मैंने बताया कि -1 से 1 के बीच में होती है 3 माइनस साइन थीटा। 3 माइनस साइन थीटा, तो 3 माइनस साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में जाएगी? जब आपका ये -1 से 1 के बीच में है, मैंने आपसे मल्टीप्लाई किया तो 3 में 1 ऐड हो गया, 4 हो गया, 3 माइनस साइन थीटा। तो यहां से इंटरेस्टिंग बात आपको निकली कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4 है। मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4 है। अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से सीखेंगे तो आगे थोड़ा बात करेंगे, लेकिन हम इस एक्टिविटी की जो बात कर रहे थे पहले बता दें। तीसरा, अगर ये कहीं इतना ही लिखा है कि a ग्रेटर देन -b, तो -a इज लेस देन b। हमने केवल ग्रेटर और लेस को दिखाया है। तो अगर यहां पर ये सिंबल हो जाएगा इक्वल का भी, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये असमिका का यूज है जिसे हम आगे अभी सीखने वाले हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो -a इज लेस देन आर इक्वल टू b। एक और बात यहाँ आपको बताई जा सकती है, आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर लिखा हो a ग्रेटर देन b, तो 1/a इज लेस देन 1/b। ये बात आप जानते हैं कि जैसे आपसे कहा जाए कि 10 बड़ा है 3 से, तो 1/10 क्या है? छोटा हो जाएगा 1/3 से। क्यों? क्योंकि जिसका हर बड़ा हो जाता है, भाग अंश बराबर है अगर, और अगर हर जिसका बड़ा हो जाता है वो भिन्न छोटी हो जाती है। हर काम को करने के लिए आपको धैर्य की जरूरत पड़ती है, और अगर आप धैर्य से कोई काम नहीं कर रहे हैं तो जीवन में सफलता नहीं पा सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपको कभी भी असफलता देखने को मिल रही है तो अपने अंदर जरूर झांकने की कोशिश करें कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है, और अगर अपने अंदर की कमियों को दूर कर पाएंगे तो ऐसी कोई ताकत है नहीं जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं कभी आप असफल होंगे। तो हमें हमेशा अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं, और क्या क्या बातें इसमें और हो सकती है उसको भी आगे बढ़ाते हैं। अब आपको कुछ बातें सीखनी और है, आइए देखते हैं। जैसे कहीं पर लिख दिया जाए कि 10 प्लस साइन थीटा, जो बात मैं मैक्सिमम मिनिमम की कर रहा हूं उसी पर आपको फोकस किया हूं। अगर 10 प्लस साइन थीटा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्स वैल्यू क्या होगी? स्वाभाविक है इसकी मैक्स वैल्यू 11 होगी। कैसे होगी? क्योंकि स्वाभाविक है यहां से 10 प्लस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। आपके पास जो वैल्यू है वो 10 है। 10 में साइन थीटा का योगदान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है मैक्सिमम, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 11 हो सकती है। लेकिन अगर आप कहो कि मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम के लिए आप कुछ मत लें, तो यहां से मिनिमम वैल्यू इसकी आपकी हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 10 हो जाएगी। अब यहां से बात को समझिए, क्या ये सही है? नहीं सही है। मिनिमम वैल्यू अगर आप कह रहे हो कि 10 प्लस साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू में तो आपको पता है कि साइन थीटा का मान -1 भी रख सकते हैं। तो ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि यहां से अगर 10 प्लस साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू आपकी 10 ना हो करके यहां से 10, और अगर साइन थीटा की वैल्यू हम -1 कर दे तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो अब आप अंतर समझ पाए होंगे। केवल अंधे होकर के किसी के पीछे ना लगे, बात को बहुत ध्यान से समझे। 10 प्लस साइन थीटा तो मैक्सिमम वैल्यू 11, लेकिन मिनिमम वैल्यू के लिए केवल साइन थीटा को 0 रख दोगे, ये जरूरी। हाँ, अब आप बात को ध्यान से समझोगे तो समझ पाओगे। जैसे अगर इसी को हम लिख देंगे 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत काम की चीज है जो हमेशा कंफ्यूज करती है। 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तब आप जब इसको देखेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 11 होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू यहां 10 आएगी। क्यों?
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, इससे कम हो ही नहीं सकता है। इसलिए 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान तो 11 होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। अब एक और बात यहीं पर समझने की कोशिश जरूर करिए आप लोग। जैसे 10 माइनस साइन थीटा है, 10 माइनस साइन थीटा। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि 10 माइनस साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। अब बात को समझो, 10 माइनस साइन थीटा का मैक्सिमम मान, क्योंकि ये माइनस है, अगर ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो साइन थीटा का मान तो -1 रिपोर्ट किया जा सकता है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू 10 और -1 दैट इज 11। लेकिन थिंक करना पड़ेगा कि 10 माइनस साइन थीटा है, क्योंकि यहां साइन थीटा को निगेटिव रखने के बावजूद भी ये आपकी वैल्यू बढ़ा गया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू की बात ये हो जाएगी कि साइन थीटा अधिक से अधिक कितना छीन सकता है आपसे, तो अधिक से अधिक 1 छीन सकता है, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो ये बात आप समझ पाए होंगे कि 10 प्लस साइन थीटा का अधिकतम मान 11 है और 10 प्लस साइन थीटा का मिनिमम मान 9, बट कंडीशन अलग अलग है, कंडीशन अलग अलग है। अब यहीं पर अगर हम बात लेकर के आए 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको 0 रख दो, मिनिमम वैल्यू के लिए 1 रख दो, तो स्वाभाविक है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी 10 आ जाएगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू आपकी जब इसमें 1 रख दोगे तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिसे हमें आगे सीखना है। अब हम इस पर क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन बनाने के पहले कुछ और बातें सीखते हैं। अब बहुत साधारण बात की बात करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, कोई आपसे पूछ ले कि 3 साइन थीटा इंटू 4 कॉस थीटा का अधिकतम मान होगा। बहुत धैर्य से देखिएगा। तो 3 साइन थीटा इंटू 4 कॉस थीटा का अधिकतम मान के लिए क्या करेंगे, पहले तो आप इसको देखें क्या करना है। ये 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक फार्मूला आपका होता है जो आगे आपको सीखना भी है। साइन टू थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 12 साइन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 6 साइन 2 थीटा। अब वही साधारण बात आपके बहुत काम आने वाली है। अभी मैंने आपसे कहा था कि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, तो साइन 2 थीटा का भी अधिकतम मान 1 होता है। साइन थीटा का न्यूनतम मान -1 होता है, तो साइन 2 थीटा का भी न्यूनतम मान -1 होता है। तो यहां से आप बात को समझें कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 1 6 हो गया। लेकिन अगर इसकी मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6। तो 3 साइन थीटा इंटू 4 कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, 6 इंटू 1 6 और 6 इंटू -1 -6। तो अधिकतम वैल्यू यहां से 6 हो गई और मिनिमम वैल्यू आपकी -6 हो गई। अब आप देखिए क्वेश्चन कैसे अपना पैटर्न बदलता है, यही तो कंपटीशन की खूबसूरती है, आपको सीखना है। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम लिख देते कि 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान होगा, तो हम पूरी बात सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें। फिर वही बात आ गई 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बट रिमेंबर यहां आपको एक बात ध्यान से समझनी है, वो ये है कि अब आप इसको लिखेंगे 3 गुणे 4।
3 × 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बात आप समझ गए होंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब फिर आपकी वो छोटी सी बात में कितनी बड़ी बातें छिपी हैं, ध्यान रखना। मैंने क्या बताया था कि साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो अधिकतम मान 1 होता है, मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं रह जाती। तो यहां से जब आप देखेंगे तो यहां मैक्स वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 × 1 3। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये आपको पूरी तरह से नष्ट कर देगा। नष्ट कर देगा मतलब ये हो गया 3 × 0 = 0, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद 0 से कम हो नहीं सकता है, और अगर 0 से कम नहीं हो सकता है तो या मैक्सिमम वैल्यू हमारी आपकी 3 आ गई, लेकिन मिनिमम वैल्यू आपकी 0 आ गई। अब इसका दूसरा रूप भी समझेंगे। अब आपने जो साधारण बातें पढ़ी उसको हम अच्छे क्वेश्चनों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का आज हम लोग अब टाइप फर्स्ट की बात करेंगे। टाइप फर्स्ट क्या है कि अगर कहीं लिखा गया हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो जब आप कभी भी इसको सॉल्व करेंगे, अभी इसका हम पॉइंट भी आपको बता देंगे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है प्लस √a² प्लस b² होती है, और मिनिमम वैल्यू आपकी माइनस √a² प्लस b² होती है। इसीलिए इसका दूसरा रूप भी होता है। दूसरा रूप क्या है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा को अगर कहीं भी लिखा हो, अगर यहां माइनस भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं होगा, ये बात जानते रहिएगा। ये हो जाएगा माइनस √a² प्लस b², और ये होगा प्लस √a² प्लस b²। इतनी छोटी सी बात को हम कैसे और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बात और यहां ध्यान दीजिए, अगर इसकी जगह पर ये लिख दिया जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, या यहां लिख दिया जाए माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा, या यहां लिख दिया जाए a sin थीटा माइनस b cos थीटा, या यहां लिख दिया जाए माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो आप इस बात को समझते रहिएगा कि इसमें कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है। कोएफिशिएंट का रोल इतना ही है कि दोनों के पास रहना चाहिए। अगर हम इसको चेंज भी कर दें, जैसे इसको लिख देंगे b sin थीटा प्लस a cos थीटा, या b sin थीटा माइनस a cos थीटा, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट वही है। सिंबल पलट सकते हैं, a का b के साथ हो सकता है, b के a के साथ हो सकता है, कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात हमेशा के लिए कंफर्म हो जाइएगा। कैसे होता है अभी थोड़ा धैर्य रखिए, हम इसको कारण भी बताएंगे कि कैसे होता है। तो ये हो गया माइनस √a² प्लस b², और ये हो गया प्लस √a² प्लस b²। एक और डाउट आपका निकाल देते हैं, एक और डाउट निकाल देते हैं, ये भी बात समझते रहिए। डाउट ये कि अगर कहीं ये लिखा हो कि a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा, कभी कभी आप लोग 2 थीटा देख करके ही घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर a sin 2 थीटा b cos 2 थीटा है तो यहां से भी बात वही आएगी कि मैक्स इसका होगा प्लस √a² प्लस b², और मिनिमम आपका होगा माइनस √a² प्लस b²। तो इतनी छोटी सी बात को लेकर के हम अब क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आप इस बात को फिर से ध्यान से समझ लेना। अगर आपको बात एक बार में समझ नहीं आती है तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार रिप्ले करके आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, लेकिन बात को धैर्य से समझने की कोशिश करिए। अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। अब हम लोग जिन क्वेश्चनों को कर रहे थे हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर आपसे कह देता क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, अगर वो कह देता कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का
अधिकतम मान होगा। तो आपको क्वेश्चन का जवाब देने में माइक्रो सेकंड लगेंगे, माइक्रो सेकंड। आप बताएं यहां से मैक्स कितना होगा। मैक्स हो गया √3² प्लस 4², इट मीन्स 5। लेकिन अगर ये मिनिमम पूछता, मिनिमम अगर पूछता तो यही -3² प्लस 4², इट मीन्स आपको पता है ये कितना हो गया -5। फिर पॉइंट को कैच करना, नोट। कभी कभी आप जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा है, या 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा है, या -3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा है, या -3 sin थीटा, या माइनस को हटा दो, यहां लिख दो 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 4 sin थीटा -3 cos थीटा, -4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। एक क्वेश्चन को कैसे हम हजारों क्वेश्चनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कला आपको आनी चाहिए, सीखना पड़ेगा आपको अगर आपको आगे जाना है तो यहां से आप देखें, मैंने उसी क्वेश्चन को कई बार चेंज किया। आपको कई बार घुमा टहला करके पूछा जा सकता है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। तो इन सारे क्वेश्चनों का जवाब एक ही है कि मैक्सिमम वैल्यू 5 है और मिनिमम वैल्यू -5 है। तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा या न्यूनतम मान क्या होगा, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एक ही क्वेश्चन के सहारे आपको कम से कम बहुत सारे क्वेश्चनों को बताने की कोशिश की। अब हम इस पर अगर एक आध क्वेश्चन और ले लें, सपोज कीजिए हम कह दें कि 8 sin थीटा प्लस 15, आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन, 15 cos थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो हमें लगता है कि आपको माइक्रो सेकंड में पता है, बहुत ज्यादा इस पर समय देने की जरूरत नहीं है। ये 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर तो 64, 225, 289, तो ये आपका हो गया -17। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -17 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी +17। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।